नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई मुख्य रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधानी, महिलाओं एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंगनबाड़ी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करते हुए आज 15 करोड़ रुपए की लागत से 500 नवीनीकृत आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण तथा 9 करोड़ रुपए की लागत से बने 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने दुर्गाष्टमी की बधाई देते हुए आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर महिलाओं के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह के आयोजन का अत्यंत महत्व है। उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए पूरे देश में पोषण माह का आयोजन वर्ष 2018 से किया जा रहा। परिवार के प्रति समर्पण भाव से महिलाएं इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महसूस किया कि महिलाओं की सेहत और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार का भी है। उन्होंने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से देशव्यापी पोषण अभियान की शुरुआत की। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है। माँ के शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और आज दुर्गाष्टमी है। मैं सबसे पहले तो माँ के शारदीय नवरात्रों की और दुर्गाष्टमी की आप सब बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए और ही ये गर्व का दिन है कि जो पोषण माह चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 17 सितंबर को जिसको लॉन्च किया, उसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस पवित्र कार्यक्रम पे हमारे बीच में हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारे कुरुक्षेत्र से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, हमारी महिला एवं बाल विकास की डायरेक्टर श्रीमती मोनिका मलिक जी, उपस्थित सभी बहनें, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। जैसा मैंने अभी कहा भी है कि आज
दुर्गाष्टमी है। आज मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने शक्ति का स्वरूप बैठी है। आज हमारे सामने लक्ष्मी का रूप भी बैठे हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन दिनों में पूरा देश सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़े का आयोजन भी हो रहा है। दुर्गाष्टमी के दिन माताओं बहनों की सेवा से जुड़े एक कार्यक्रम के आयोजन से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि इसलिए आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर पोषण माह के 8वीं वर्षगांठ पर इस राज्य स्तरीय समारोह का अपना ही एक अलग महत्व है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मैं पुनः सभी बहनों को दुर्गाष्टमी पर्व की, कल नवमी है, विजयदशमी का पर्व है, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वह आपको शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूं। मैं माताओं बहनों और बच्चों की सेहत से जुड़े इस समारोह की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सामने मां दुर्गा के रूप में अनेक माताएं बहनें बैठी हैं। विभिन्न प्रकार से महिलाओं की देखरेख करने वाली हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। माताओं बहनों, आपके लिए पूरे देश में पोषण माह का आयोजन 2018 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं। जरा सोचिए, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये क्यों शुरू किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी। बहनों, मेरा मानना है 8वें पोषण जब इसका शुभारंभ हो रहा था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की है कि हमारी माताएं बहनें घर परिवार को चलाने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता, अपनी तरफ वो देखती नहीं है। परिवार को चलाने में इतनी ज्यादा व्यस्त रहती हैं। मैं परिवार को आपके इस समर्पण के जज्बे को मैं सलाम करता हूं।
आपके इसी समर्पण भाव को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि आपकी सेहत की और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ये हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है और मुझे ये खुशी भी है कि उन्होंने अभी 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से देशव्यापी पोषण अभियान की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अब इस अभियान का 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आदरणीय माताओं बहनों, आज आप परिवार और समाज का एक आधार स्तंभ हैं। जब तक आप और बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम एक स्वस्थ परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है और इसलिए यह पोषण माह आपके स्वास्थ्य की रक्षा और आपके बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि इस पोषण अभियान का उद्देश्य, जिसका जिक्र हमारी मंत्री जी ने भी किया है, कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। मुझे खुशी है इस साल पोषण माह की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश से अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की है। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये 4 शब्दों का एक शब्द है। इसके पीछे की परिकल्पना बड़ी भयावह है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी परिकल्पना देखी है कि अगर हमारी नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा तो ये देश, ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि हमने एक महिला को सशक्त करना है तो ये राष्ट्र, ये सशक्त होगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके पीछे की ताकत। तो ये थी आज की अहम खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। वह अहम जानकारी जिसे आपके लिए जानना जरूरी था। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।